सतगुरु प्रेमियों, दुख के समय, संकट के समय कभी भी घबराए नहीं, बल्कि आपको जो आज ये बातें बताई जा रही है, इन बातों पर विशेष ध्यान रखें। कितना भी बड़ा संकट हो, कैसी भी विपत्ति हो, आपको कभी भी घबराना नहीं है, कभी भी निराश नहीं होना। आज जो आपको बातें बताई जाएंगी, इन बातों को हमेशा याद रखना। कभी भी आप किसी भी समय में, चाहे संकट का समय है, चाहे दुख का समय है, चाहे सुख का समय है, आपको किसी प्रकार की निराशा नहीं होगी। सतगुरु प्रेमियों, इससे पहले हम इस सत्संग की शुरुआत करें, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। प्यारे गुरुमुखों, कई बार क्या होता है कि हमारे साथ जीवन में ऐसा समय आ जाता है कि हम हर ओर से निराशा से घिर जाते हैं। ऐसी मुसीबत आन पड़ती है कि हम बहुत दुखी हो उठते हैं। मन में तरह तरह के गंदे ख्याल पैदा हो जाते हैं, गंदे विचार पैदा हो जाते हैं, जिसे हम बैड थिंकिंग भी कहते हैं। उस समय पर हम घबरा जाते हैं और न जाने कैसा कदम हम उठा लें। प्यारे गुरुमुखों, कभी भी उस समय पर आपको घबराना नहीं है, क्योंकि दुख और सुख तो हर मनुष्य के जीवन में आते हैं। हर मनुष्य के जीवन में प्रकाश है, हर मनुष्य के जीवन में अंधकार है। दिन के बाद रात आती है और रात के बाद दिन निकलता है। सतगुरु प्रेमियों, एक बार की बात है, किसी शहर में कोई बड़ा धनवान सेठ रहता था। उस सेठ के पास बहुत सारी धन दौलत थी, बहुत सारा माल था, हर कोई उसकी इज्जत करता, पूरे राज्य में उसकी प्रसिद्धि थी। किंतु समय ने जब पलटा खाया, उसके घर में उसके परिवार वाले बीमार होने शुरू हो गए। उस सेठ का सारा धन उस बीमारी पर लगता गया, किंतु घर के वो प्राणी, अपने परिवार के वो सदस्य उसके ठीक तो हुए नहीं। उसका धन जरूर चला गया, परिवार के कुछ सदस्यों की मृत्यु भी हो गई। अपने शहर में नाम कमाने वाला वह सेठ, बड़ा ही धनवान सेठ, समय के साथ साथ कंगाल हो गया। अब उसको कुछ भी रास्ता नहीं दिखाई दे रहा, हर ओर अंधकार ही अंधकार। सोचने लगा, करूं तो क्या करूं, दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। समझ में नहीं आ रहा था किस उपाय से काम करे, किस तरह से वह फिर से अमीर हो जाए। प्रेमियों, दुनिया आपकी दौलत की दीवानी है, आपकी शोहरत की दीवानी है, आपके दुख के समय बहुत कम काम आते हैं। यही हाल उस सेठ के साथ भी हुआ। अब सेठ के मन में विचार आया कि ऐसी जिंदगी से तो मरना बेहतर है, क्योंकि हर तरफ तो उसकी इज्जत चली गई।
भगवान ने इतने सारे दुख दे दिए, ऐसी जिंदगी जी के वो करेगा भी क्या। इसी विचार को सोचकर वह पास की पहाड़ी के पास चला जाता है और सोचता है कि इस पहाड़ी पर से कूदकर मैं अपनी जान गंवा दूंगा। इसी विचार को लिए वह पहाड़ी पर चढ़ जाता है। अब जैसे ही वह छलांग लगाने को सोचता है, उसी समय एक साधु ने उसके हाथ को पकड़ लिया। साधु ने पूछा, क्यों भाई, क्या इरादा है? सेठ जी ने कहा कि बाबा, मैं तो मरने के इरादे से यहाँ आया हूँ, क्योंकि मेरे जीवन में केवल दुख ही दुख है और इतने दुख है कि मैं सहन नहीं कर पा रहा। साधु बाबा ने कहा कि बेटा, अगर तुमने यह इरादा ही बना लिया तो तुम्हारी मर्जी, किंतु उससे पहले अगर तुम मेरी कुछ बातें सुन लो तो शायद तुम्हारा इरादा बदल जाए। अब सेठ जी ने सोचा कि संत महापुरुषों की वाणी अटल होती है, क्या पता कौन सा वरदान दे दे, न जाने मेरे सारे दुख ही दूर हो जाएं। इसी विचार को सोचकर वह साधु बाबा के साथ चल पड़ता है और पास की चट्टान पर बैठ जाता है। साधु बाबा ने कहा कि बेटा, मुझे एक बात बता, क्या कभी तुम्हारे जीवन में गर्मी ही गर्मी रही है? क्या सर्दी नहीं आई? सेठ जी ने कहा, बाबा जी, गर्मी भी आई है और सर्दी भी आई है। साधु ने कहा, तो अच्छा, तो मुझे एक बात और बता, क्या तुम्हारे जीवन में दिन ही दिन रहा है? क्या रात्रि नहीं आई? सेठ जी ने फिर कहा कि बाबा, आप कैसी बात कर रहे हैं, दिन और रात दोनों मेरी जिंदगी में आए हैं। साधु बाबा ने कहा, यह भी ठीक है, तो मुझे एक बात और समझा दे, क्या तुम्हारे जीवन में सिर्फ सूरज ही सूरज निकला है, क्या चंदा नहीं निकला? जब इतनी बात सुनी तो सेठ जी बड़े क्रोधित होने लगे और कहा कि साधु बाबा, तुम कैसी बातें कर रहे हो? भला ऐसे भी कभी होता है, जब दिन हो रहा है तो सूरज है, तो रात हो रही है तो चंद्रमा है। इतनी बात सुनते ही साधु बाबा ने कहा, बेटा, जब तुम्हारे जीवन में सब कुछ बदलता चला है तो एक बात और समझा दे, क्या तुम जैसे बच्चे पैदा हुए थे आज भी बच्चे ही हो? क्या तुम ऐसे ही खेलते हो? क्या ऐसे ही माँ का दूध पीते हो? साधु बाबा की यह बात सुनकर सेठ तो आग बबूला हो गया और कहने लगा, तुम बाबा कैसे बन गए? तुम तो कोई ढोंगी पाखंडी लगते हो, तुम्हें तो जीवन की सच्चाई का ही नहीं पता। क्या कोई पूरी जिंदगी बच्चा रह सकता है? समय के साथ उसकी अवस्था बदलती रहती है, वह जवान भी होता है, वह बूढ़ा भी होता है। जब इतनी बात साधु ने सुनी तो कहा, बेटा, जब तुम्हारा शरीर बदल रहा है, तुम्हारे आसपास का वातावरण बदल रहा है, यहाँ तक कि तुम्हारी प्रकृति भी बदल रही है, तो तुम कैसे सोच रहे हो कि मेरे पास दुख क्यों आया? जब तुम्हारे पास सुख था तो तुम खुश थे, अब तुम्हारे पास दुख आ गया तो तुम घबरा गए। यही जीवन का सार है, सुख और दुख भी
ऋतुओं के समान बदलते रहते हैं, कभी धूप तो कभी छाया। जैसे दिन के बाद रात होती है और रात के बाद दिन, वैसे ही सुख के बाद दुख होता है और दुख के बाद सुख आता है। यही कुदरत का नियम है और इसी नियम को परमात्मा ने बनाया है और कोई भी इस नियम को नकार नहीं सकता। और रही बात तुम्हारे मरने के ख्याल की, यह ख्याल क्यों पैदा हुआ, तुम मरने के लिए क्यों तैयार हुए? क्योंकि तुम पे दुख सहा नहीं गया। दुख को नहीं सहने वाले कौन से व्यक्ति होते हैं जिनसे संकट का समय बर्दाश्त नहीं होता? सबसे पहले तो वे होते हैं जो अभिमानी होते हैं, क्योंकि वे अभिमान में चूर होते हैं। अब जिसने झुकना सीख लिया वह तो सुख में भी झुक जाएगा और दुख में भी झुक जाएगा। तुम्हारे पास दौलत का अभिमान है जो तुम्हें मरने के लिए मजबूर कर रहा है। इसी घमंड की वजह से, इसी अभिमान की वजह से, इसी अहंकार की वजह से तुम दुख को सहन नहीं कर पा रहे हो। और दूसरे, जिस व्यक्ति ने कभी जीवन में कुछ किया ही नहीं हो, तो ऐसे मनुष्य ही आत्महत्या का विचार करते हैं, मरने की सोचते हैं। जैसे तुमने जो धन दौलत मिली है, तुमने जो ये माल मिला है, जो खजाना पाया है, ये तुम्हारे पूर्वजों से मिला है। अगर तुमने खून पसीना एक करके एक एक कौड़ी को जमा किया होता तो शायद आज यह ख्याल नहीं उठता, क्योंकि तुमने कुछ किया नहीं, अब करना पड़ेगा, जिससे तुम्हें तकलीफ होगी और इसी वजह से तुम मरना चाहता है। इतनी बात सुनते ही सेठ जी की बुद्धि में बात आ गई, समझ गया और साधु के चरणों में गिर जाता है। तो सद्गुरु प्रेमियों, मुसीबत के समय कभी भी घबराए नहीं। इस बात को हमेशा याद रखो, सुख और दुख कुदरत के नियम हैं जो बदलते रहते हैं। जब हमारा शरीर, हमारी अवस्था बदलती है, हमारी खुशी बदलती है, हमारा गम बदलता है। यह मुसीबत का समय भी आएगा और चला भी जाएगा। इसके लिए सबसे बड़ी बात है तुम्हारा मैदान में डटे रहना, क्योंकि यह तो धूप और छांव वाली बात है। जब तक धूप है तब तक छांव नहीं, जब छांव मिल जाएगी तब धूप नहीं होगी। तो सद्गुरु प्रेमियों, यह था आज का सत्संग। अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके हमें जरूर बताएं। बोल जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय, श्री नंगली निवासी भगवान की जय।